करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्कंध का समापन परीक्षित महाराज के कुछ प्रश्नों से हुआ, और कुछ क्या, वास्तव में तो एक ही प्रश्न था कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। जो मरणासन्न है उसका कर्तव्य क्या है। म्रियमाण
अर्थात मरणासन्न मनुष्य का कर्तव्य क्या है और मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। दूसरे स्कंध के प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही शुकदेव महाराज ने इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, क्योंकि म्रियमाण जिसकी मृत्यु आसन्न है उसको भय इस बात का होता है कि मरने के बाद क्या होगा, ये शरीर छूटने के बाद कुछ रहेगा नहीं रहेगा, क्या करें कि इस शरीर के बाद भी अगर जीवन यात्रा चलनी है तो वो जीवन यात्रा निर्भय रूप से चले, वहाँ प्रतिकूलताएं न मिले, क्योंकि यहाँ तो सबका अनुभव है कि जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता सब आती है। निर्द्वंद्व हमारी यात्रा रहे, शरीर छूटने के बाद भी जीव की यात्रा अनुकूल रहे, निर्द्वंद रहे, इसके लिए क्या करें। शुकदेव महाराज ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि वो जो सर्वात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो सबके दुख का हरण करने वाला है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्ति है, उसके बारे में श्रवण करो, उसी का कीर्तन करो और उसी का स्मरण करो। संसार का स्मरण करने से कष्टों की निवृत्ति नहीं होगी, संसार के ही कीचड़ में और उलझना हो जाएगा, क्योंकि हम जिसका स्मरण करते हैं उसी की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और फिर उसी को पाने के लिए हम प्रयत्न और प्रयास करने में लग जाते हैं। और संसार तो चमकता हुआ एक भ्रम है, लगता है कि बहुत कुछ देगा लेकिन दे देगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम जिसका ध्यायतो, जिस विषय का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, बस उसी के प्रति इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसी से आसक्ति हो जाती है, उसी की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते काम, उसी के लिए कामना उत्पन्न हो जाती है और फिर सारा कुचक्र चालू होता है। इसलिए हम उसका स्मरण करें जो वास्तव में स्मरण करने लायक है। वो है परमात्मा, वो है सर्वात्मा, वो है भगवान, वो है ईश्वर, वो है हरि। उसी का श्रवण करें, उसी का कीर्तन करें और उसी का स्मरण करें। ये बात स्पष्ट रूप से दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में शुकदेव महाराज ने बताई और फिर इस प्रकरण का समापन करते हुए दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भी भगवान ने, शुकदेव महाराज ने यही बात फिर से कही। कहा तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। सब मनुष्यों द्वारा यही किया जाना चाहिए कि जो भगवान हैं, जो हरि हैं, उनका सर्वत्र और सर्वदा स्मरण करे, पूरे हृदय से स्मरण करे, भावनाओं की पूरी गहराई से स्मरण करे, औपचारिक रूप से स्मरण न करे। उन्हीं के स्मर्तव्य, उन्हीं का श्रोतव्य, उन्हीं का कीर्तन करे, उन्हीं का स्मरण करे और उन्हीं के बारे में श्रवण करे। फिर हमारा चित्त संसार में नहीं होगा, इच्छाओं आकांक्षाओं से प्रताड़ित नहीं होगा, बल्कि भगवत शांति से भर जाएगा। हमारा चित्त भगवन्मय हो जाएगा, ईश्वरमय हो जाएगा, ईश्वरीय प्रसन्नता से भर जाएगा, ईश्वरीय समता से भर जाएगा। इसकी एक मोटी मोटी दवा अभय प्राप्त करने की, मृत्यु
में भी अभय प्राप्त करने की। शरीर तो आना जाना है, किसी का रहा नहीं, लेकिन शरीर जाने पर भी और शरीर जाने के समय भी व्यक्ति भयभीत न हो, इसका उपाय क्या है, इसकी औषधि क्या है? तो कहा भगवान के बारे में ही श्रवण करो, भगवान का ही कीर्तन करो और भगवान का ही स्मरण करो, यही औषधि है। अब पूरे भागवत का भी यही मूल संदेश है। हम बार बार इसको देखते रहेंगे कि केनापि उपायन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से हो, भाव अभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान के नाम का स्मरण भगवान तक पहुंचने का बहुत बड़ा साधन है। राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति उघारी। राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों लोगों की बुद्धि को शुद्ध कर दिया। राम नाम ने इसीलिए कहा कि सगुण अगुण दुई ईस उपाधि। ब्रह्म की दो उपाधि, सगुण ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म भी। तुलसीदास जी कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहू से। ये सगुण और निर्गुण से भी बड़ा राम का नाम है। उसने तो दोनों को अपने वश में कर रखा है, सगुण ब्रह्म को भी, निर्गुण ब्रह्म को। तो गुरु जी कहते थे नाम नामी तक पहुंचा देता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं और मैं कहूँ डॉक्टर बियानी तो सबसे पहले बियानी जी हमें देखेंगे, नाम नामी तक पहुंचा देता है। उनका हम भले न जानते हो राम का स्वरूप राम को, लेकिन राम तो सर्वज्ञ हैं। हम राम का नाम लेते हैं तो राम जी बराबर हमारी तरफ आकृष्ट होंगे, हमारी तरफ देखेंगे, क्योंकि राम तो अपने को पहचानते हैं, राम अपना नाम भी जानते हैं। इसलिए हम इस भ्रम में न रहें कि हमारा नाम जब बेकार जा रहा है। नाम नामी तक पहुंचा देता है। तो नाम की बड़ी महिमा है। हम भगवान का नाम लें, भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान का कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें, तो निश्चित रूप से हमारा चित्त भगवानमय हो जाएगा, डिविनिटी से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा, अभय से भर जाएगा, सारे दैवी सद्गुणों से भर जाएगा, सात्विक बन जाएगा। और सतोगुण में ही वो शक्ति है कि वो त्रिगुणातीत में छलांग लगवा देता है। और त्रिगुणातीत तो परमात्मा है, हमारा ओंकार स्वरूप है, हमारा आत्मा है, जो आत्मा ब्रह्म है। हम अपने ब्रह्म स्वरूप के, आत्म स्वरूप के बोध में ये श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से परम सत्य, परम तत्व, आत्म तत्व, अपने ब्रह्म तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाते हैं। ये पहले और दूसरे अध्यायों में शुकदेव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया परीक्षित को, और यही तो परीक्षित ने पूछा था। उसके बाद शुकदेव जी ने तीसरे अध्याय में किसी विशेष कामना वाले लोगों के लिए उपासना की रीति बताई। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि अगर विद्या की चाह हो, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या की चाहत हो, तो शंकर जी की उपासना करें। अगर यश की इच्छा हो तो यज्ञ पुरुष की उपासना करे, बहुत आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों की उपासना करे, वीरता की चाह हो तो रुद्र की उपासना करे, संतान की लालसा हो तो प्रजापतियों की उपासना करे, जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से शुकदेव महाराज ने जो लौकिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी उपासनाएं बताई, किस देवता की उपासना करे। और फिर कहा था तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई निष्काम हो या बहुत सी कामना वाला हो या मोक्ष की कामना वाला हो, कोई बुद्धिमान हो, सबको
उस परम पुरुष की तीव्र भक्ति योग से उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से संसार में कामना पूर्ति की बात भी बता दी, अभय कैसे प्राप्त हो ये भी बता दिया, निर्माणों का कर्तव्य क्या है ये भी बता दिया, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है ये भी बता दिया, और फिर थोड़ी डांट भी लगा दी कि देखो जो लोग मनुष्य शरीर पा करके भी भगवत भजन नहीं करते हैं उनकी जीभ मेढक की जीभ की तरह, उनके हाथ मुर्दे के हाथ हैं जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, उनकी आंखें मोरपंख की आंखों के समान हैं जो भगवान का दर्शन नहीं चाहती हैं, जो भगवान के विग्रह का दर्शन करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा कड़ी बातें करके भी भगवान के प्रति भक्ति जगाने के लिए शुकदेव जी का। तो एक प्रकार से देखें कि जो पूछा था परीक्षित ने और जो उनकी परेशानी वो तो पूरी हो गई, तो भागवत तो हो गई। अब ये आगे 12-11 स्कंध लिखने का क्या है, और इतने सारे अध्याय, भागवत तो हो गई। जो समस्या थी कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो उन्होंने बता दिया कि हो जाएगा, इस तरह से बाकी के 7 दिन तुम्हारे पास हैं, बिल्कुल दृढ़ता से भगवान में अपने मन को लगा दो तो पार हो जाओगे। ये भी हुआ कि खट्वांग ने तो 2.5 घड़ी में ही, यानी कुछ 1.5 घंटे, 2 घंटे में ही अपने मन को भगवान में लगा करके मुक्त हो गए थे। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, बहुत ज़्यादा समय है, तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। और फिर सुखदेव जी जैसा आचार्य बैठा हुआ है, भगवत कृपा है, इतने ऋषि मुनि जो उस समय के थे सारे, उनको हजारों ऋषि मुनि घेर करके बैठे हुए हैं। इतने ऋषि मुनियों का जिसके ऊपर अनुग्रह होगा, आशीर्वाद होगा, सुखदेव जी जैसा आचार्य मिला होगा, वो मुक्त न हो कैसे? भगवान ने जिसकी गर्भ में रक्षा की वो कितना पुण्यशील होगा, शाप तो उनके लिए वरदान हो गया। तो भागवत तो हो गई जैसे। लेकिन सुखदेव जी तो पहले ही आया कि गोदोहन काल से ज़्यादा कहीं रुकते ही नहीं थे। एक गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर ही वो किसी गृहस्थ के दरवाजे पर रुकते थे। और परीक्षित ने देखा कि इतना सब बताने के बाद ये तो आराम से बैठे हुए हैं, ये उठ करके जाने का कोई इनका जो है मूड दिखाई नहीं दे रहा है, ये आराम से बैठे। तब फिर उन्होंने आगे प्रश्न किया, और चौथे अध्याय में, हमने तीसरे अध्याय तक दूसरे स्कंद की चर्चा की थी, चौथे अध्याय में परीक्षित ने फिर सृष्टि संबंधी प्रश्न किया। परीक्षित ने कहा, भगवान आपके वचन सुन करके मुझे भगवत तत्व का तो निश्चय हो गया है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य क्या है, ये सब मुझे निश्चय हो गया। और आपके वचनों से मैंने अपनी बुद्धि भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी है, अनन्य भाव से अर्पित कर दी है। मैंने अपने राज्य में, अपने शरीर में, पत्नी में, धन में, सब में ममता का त्याग कर दिया है। सब धर्म, अर्थ, काम, इससे संबंध रखने वाली जो जो बातें थीं सबका संन्यास कर दिया है। फिर कहते हैं परीक्षित, भगवान आप जैसे जैसे भगवान की कथा कहते जा रहे हैं मेरे अज्ञान का पर्दा वैसे वैसे फटता जा रहा है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं? इस सृष्टि का उद्देश्य का क्या है? हमको ये शरीर मिला क्यों? हम इस संसार में आए क्यों? क्यों भगवान हमको इस संसार में लाए? क्यों संसार बनाया? हम करें क्या? भगवान कैसे इस संसार की सृष्टि करते हैं, फिर इसका पोषण करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और फिर संहार भी कर देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ
ये कहा कि सृष्टि बनाने वाले भगवान हैं, सृष्टि को चलाने वाले भगवान हैं और सृष्टि को मिटाने वाले भी भगवान हैं। और 3 फंक्शनरीज ऑफ नेचर, भगवान ने 3 उपाधियां धारण कर दी हैं इन तीनों कामों के लिए। ब्रह्मा रूप उपाधि से वो सृजन करते हैं, विष्णु रूप उपाधि धारण करके वो पालन करते हैं, और महेश रुद्र रूप उपाधि धारण करके वो संहार या प्रलय कर देते हैं। और फिर कल्प में नए कल्प में नए ब्रह्मा, और फिर विष्णु, और फिर रुद्र, ये चलता है। और भगवान तो एक अखंड सर्वव्यापक हैं, प्रलय काल में भी वो रहते हैं, सृष्टि काल में भी रहते हैं, जीवों के हृदय में भी रहते हैं, वो संसार के अधिष्ठान रूप में भी रहते हैं, वो जीवों के अधिष्ठान रूप में भी रहते हैं, वो अंदर भी हैं, वो बाहर भी हैं, वो पहले भी थे, वो आज भी हैं, और वो आगे भी रहेंगे। वो तो ऐसा कोई काल है ही नहीं जब ना हो, और ऐसा कोई देश भी नहीं है जब वो न हो, ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है जिसके अंदर और बाहर वो ना हो। वो तो सर्वत्र है, सर्वदा। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में एक बड़ी विचित्र बात यह है कि वैदिक धर्म मानता है कि दिस यूनिवर्स, ये जगत, ये सृष्टि, ये क्रिएशन नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है। क्रिएशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, मैनिफेस्टेशन ही होता है। देयर इज नथिंग लाइक क्रिएशन, इट इज ओनली मैनिफेस्टेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहा कि देखो ये जो है, देखना कोई आया है क्या? ये अनादि है, ये सृष्टि अनादि है, और जीव भी अनादि है, और ईश्वर भी अनादि है, और ये माया भी अनादि है, और जीव की कर्म परंपरा भी अनादि है, और भोग परंपरा भी अनादि है, जीव की अविद्या भी अनादि है। ये 5 चीजें अनादि हैं, इनका कोई बिगिनिंग नहीं है, ये हमेशा से हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमेशा से चीजें कैसे हो सकती हैं? कोई चीज अगर है तो कभी बनी तो होगी। उन्होंने कहा नहीं, यही तो नहीं है, कोई चीज है इसलिए वो अनादि नहीं है, ऐसा नहीं है। और उसका कारण क्या है कि अज्ञान हमेशा अनादि होता है। हम फ्रेंच नहीं जानते हैं तो इसके बाद ये पूछने का कोई अर्थ नहीं है कि आप फ्रेंच भाषा कब से नहीं जानते हैं, हमेशा से नहीं जानते। अज्ञान हमेशा अनादि होता है, लेकिन वो ज्ञान निवर्त्य होता है। जिस दिन जान लेंगे उस दिन वो उसका निवारण हो जाएगा। जीव भी अनादि है। क्यों? क्योंकि जीव अज्ञान की ही उपज है। आत्मानंद का अज्ञान होने के कारण जीव वासना का भोग करके विषयानंद को प्राप्त करके सुखी होने के भ्रम में पड़ा हुआ है। तो आत्मा का अज्ञान भी अनादि है। ये नहीं कि केवल फ्रेंच भाषा का अज्ञान, हवाई जहाज उड़ाने का अज्ञान अनादि है। आत्मा का अज्ञान, आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का जो अज्ञान है, ये अनादि है, ये अनादि है। और उस अनादि अज्ञान के चलते व्यक्ति वासनाओं के चक्कर में फंसा है, वासनाजन्य इच्छाओं के चक्कर में फंसा है, और इच्छा पूर्ति के लिए संसार के चक्कर में फंसा है। इच्छा पूर्ति के लिए 3 देहों के चक्कर में फंसा है। इच्छा पूर्ति के लिए जीवत्व के चक्कर में फंसा हुआ है। इन सब के मूल में क्या है? आत्मा का अज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप का अज्ञान।
परमात्मा का ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान। अज्ञान मोह सकल अनर्थ कर मूला। ये जीवत्व हो, ये तीन शरीर हो, ये संसार का भेद विभेद हो, इसके मूल में है आत्मा का अज्ञान। और अज्ञान तब तक निवृत्त नहीं होगा जब तक हम भगवत भजन द्वारा अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर लेंगे और उस शुद्ध अंतःकरण में भगवान अपने आप को प्रकट नहीं कर देते। भगवान अपने ज्ञान स्वरूप को जन्मा नहीं देते। और गुरु जी कहते थे भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रखते हैं। अगर हम भगवान की दृढ़ता से भक्ति करेंगे, अपने मन को बार बार भगवत तत्व में लगाएंगे, बार बार सत्संग करेंगे, बार बार भागवत जी का श्रवण करेंगे, भगवत तत्व का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, हमारा हृदय इसमें से जो मल है, तमोगुण और रजोगुण का जो मल है, वो निवृत्त हो जाएगा और अंतःकरण सात्विक 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 बनता चला जाएगा। और सतोगुण की अपने आप में ये महिमा है कि वो त्रिगुणातीत में छलांग लगवा देता है। त्रिगुण के अतीत जो हमारा शुद्ध चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसका बोध हमको सतो। इसीलिए गीता में कहा अर्जुन को कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। गीता जी के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जो तीन गुण के अंतर्गत है, ये तीनों शरीर हमारे तीन गुणों से ही बने हैं, संसार भी तीन गुणों से ही बना है। ये त्रैगुण्य विषय, इन्हीं के बारे में वेद बखान करते हैं और इन्हीं के बारे में बताया भी जा सकता है। जो त्रिगुणातीत है उसके बारे में जबान बोल के नहीं बता सकती है और बुद्धि उसको समझ भी नहीं सकती है। हाँ, बुद्धि ये जान सकती है कि हम नहीं जान सकते, और तब वो जानने जाने वाली चीज आगे आ जाती है। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। तुम ये द्वंद्व में न पड़ोगी, ये ठीक और ये ठीक नहीं। जो शास्त्र कह रहा है वो ठीक है। नित्य सत्वस्थो, तुम हमेशा सात्विक रहो, हर वो काम करो। खाना खाओ तो सात्विक, 17वें 18वें अध्याय में ही बताया। कर्म करो तो सात्विक, कर्ता बनो तो सात्विक, धृति हो तो सात्विक, ज्ञान हो तो सात्विक, सुख लो तो सात्विक सुख लो, सात्विक सात्विक सात्विक। तप करो तो सात्विक तप करो, दान करो तो सात्विक दान करो। नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। तुम योग क्षेम की बहुत चिंता मत करो, तुम तो आत्मवान होकर के रहो, संसारवान इच्छावान होकर के मत रहो। तो ये वैदिक धर्म का एक दृढ़ सिद्धांत है कि दिस क्रिएशन, ये भगवान ने नहीं बनाई दुनिया, ये किसी ने नहीं बनाई, ये समष्टि जीवों की समेकित इच्छाओं का परिणाम है। और वो भगवान दुनिया बन नहीं गया कुछ बदल करके। अज्ञानी जीवों को वो भगवान दुनिया के रूप में दिखाई दे रहा है। ये दुनिया कहीं है वह नहीं। जैसे सपने की दुनिया कहीं नहीं थी, ऐसे ही जागृत की दुनिया है वह नहीं। सपने का शरीर कहीं था वह नहीं, ऐसे ही जागृत का शरीर है वह नहीं। ये तो इच्छा के कारण बहुत ठोस ठोस लगता है, ये कुछ ठोस नहीं है, आभास मात्र है। ये 70-80 साल के लिए एक आभासी सत्ता है। ये दुनिया भी आभासी सत्ता है, सारे शरीर भी आभासी सत्ता है, क्योंकि जो चीज होती नहीं दिखाई देती है वो आभासी। रज्जु सर्पवत है, ये शरीर भी रज्जु सर्पवत है और दुनिया भी रज्जु सर्पवत है, सीप में चांदी के समान है। और इसको आभासवत पहचानने का तरीका क्या है? वही तरीका गीता बता रही है, वही उपनिषद बता रहे हैं, वही भागवत बता रही हैं कि देखो, पहचानने का तरीका यही है कि जब तक वासनाओं के दबाव में तुम इच्छा पूर्ति की दृष्टि रख करके इस संसार और शरीरों में सुख बुद्धि रख करके इनको देखोगे, तब तक पहचान नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारी दृष्टि यथार्थ
दृष्टि नहीं होगी। तुम गंदी चीज को अच्छी चीज देखोगे, तुम अशुचि को शुचि देखोगे, तुम दुखद को सुखद देखोगे, तुम अनात्म को आत्म देखोगे। ये अनात्म है तीनों, हम इनमें आत्मबुद्धिमय बुद्धि करके बैठे हैं। ये संसार दुख देने वाला है, हम इसमें बहुत सुख बुद्धि करके बैठे हैं। ये शरीर गंदे हैं, हम इनमें बड़ी खूबसूरती की बुद्धि करके बैठे हैं। अशुचि, दुखद, अनात्म, इन सब में विपरीत। योग दर्शन ने कहा कि यही तो अविद्या है, यही अविद्या है। जब तक इच्छाओं के दबाव में हम इस संसार में रहेंगे, तब तक सत्य को पहचान नहीं पाएंगे। तब तक हम अपनी विचारों के, गलत विचारों के प्रक्षेपण करते हुए ही इस दुनिया को देखेंगे। तो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है, ऐसे ही इच्छाग्रस्त मनुष्य को ये संसार बड़ा लुभावना लगता है। चाहे जितना चांटे पड़े यहां, उसको लगता है नहीं नहीं, 100 जूते खाए तमाशा उसके देखे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है, इसीलिए बार बार सारे कहते हैं कि देखो, इच्छा से प्रताड़ित, इच्छा से प्रकंपित मन के साथ मत जियो, भगवान की शरण में लगे हुए मन के साथ जियो, तो सत्य दिखाई पड़ जाएगा। अपना सत्य भी दिखाई पड़ जाएगा, संसार का सत्य भी दिखाई पड़ जाएगा, इस सृष्टि के सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे अगर हम भगवत शरण में रहते हुए जीवन जिएंगे। इच्छाओं की शरण में रहते हुए जीवन नहीं जिएंगे। ये बात बड़ी खराब लगती है लोगों को, लेकिन वो चाहे सांसारिक दृष्टि से मिलियनेयर हों, मल्टी मिलियनेयर हों, आध्यात्मिक दृष्टि से वो दरिद्री हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, या ये बड़ी छाती फुला के कहते हैं हमसे ये ना हो पाएगा। वो मिलियनेयर दरिद्री हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली वो दरिद्री हैं, सांसारिक दृष्टि से हो सकता है बहुत बड़े हों। भगवान शंकराचार्य ने मणिरत्न माला में लिखा, कोवा दरिद्री। दरिद्री कौन है? जवाब दिया, यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी धन कमाने की तृष्णा पूरी ही नहीं होती, जिसकी संसार के भोगों की तृष्णा पूरी ही नहीं होती, जिसकी तृष्णा जितनी ज्यादा है वो उतना बड़ा दरिद्री है। और जिसका भगवान में जितना ज्यादा मन लगता है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करने में जितना मन लगता है, इच्छाओं से वो उतना विड्रा कर पाया है अपने आप को, वो उतना बड़ा समृद्ध व्यक्ति है। आध्यात्मिक समृद्धि ही समृद्धि है, सांसारिक समृद्धि कोई समृद्धि नहीं है। सब यहीं रह जाएगी, सब माल धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो लेकिन लोग तो, अखंडा जी महाराज कहते थे, जिनके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं उनके पास बुद्धि कम हो जाती है, उनका विवेक हर लिया जाता है। वो चूंकि कभी शास्त्रीय संगीत की सभा में भी सबसे आगे बैठाए जाते हैं, तो उनको ये भ्रम होता है कि शास्त्रीय संगीत भी मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं। उनको कोई कविता पाठ हो रहा होता है, वहां भी कवि सम्मेलन में सबसे, क्योंकि उन्होंने चंदा ज्यादा, तो उनको लगता है मैं ही सबसे बड़ा कवि भी हूं, साहित्यकार भी हूं, और वो हैं जीरो बेटा सन्नाटा। उनके वो पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। अर्थ अनर्थ है, भाव है नित्यम। शंकराचार्य जी ने कहा अर्थ का नाम अर्थ किसने, ये तो अनर्थ है, ये अनर्थ है। और अर्थ का मतलब क्या होता है? अखंडा जी महाराज कहते हैं अर्थ का मतलब है चाहना, चाहत। अर्थ कहते हैं ना भाई, अर्थ क्या है? अर्थते इत, जिसकी हमें चाहत होती है। अब चाहत होनी किसकी चाहिए? चाहत होनी चाहिए सत्य की, अपने सच्चे स्वरूप की, संसार के सच्चे स्वरूप को जानने की। और उनको चाहत काहे की है? पैसे की। उसको अर्थ नाम दे, ये अनर्थ, अनर्थ को अर्थ नाम दे दिया गया। चाहत क्या है? चाहत क्या होनी चाहिए? 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो ठीक है, अर्थ जो है सुरक्षा देता है, लेकिन फिर कामना की पूर्ति से क्या मोक्ष मिलेगा? पर चरम पुरुषार्थ मोक्ष नहीं मिलेगा।
वो तो विद्या से मिलेगा। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति और धनात् धर्मः तथा सुखम। हमारे यहाँ धन से जब धर्म करोगे तभी सुख मिलेगा, सीधे नहीं मिलेगा। धर्म चाहिए, धर्मपूर्वक अर्जन हो, धर्मपूर्वक व्यय हो, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा और फिर मोक्ष की तरफ हम बढ़ जाएंगे, भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे, अपने डिवाइन नेचर को रियलाइज कर लेंगे। तो यहाँ वैदिक धर्म में कहा कि ये सृष्टि क्रिएशन नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है। समष्टि जीवों की इच्छाओं के कारण भगवान की माया शक्ति दुनिया बना देती है, बना नहीं देती, कुछ है नहीं, दुनिया का आभास खड़ा कर देती है, तुम्हारे 3 शरीरों का आभास खड़ा कर देती है और तुमको लगता है इच्छाओं की पूर्ति हो रही है या कभी नहीं हो रही है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, यह आभास मात्र है। आत्मा ही सत्य है और आत्मा के अलावा, परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो माया से उत्पन्न है। और माया का मतलब है जो बिना हुए ही बहुत कुछ हुआ दिखा देती है कुछ नहीं, दिखा दिया कि बहुत कुछ है। तो माया की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। माया की अपनी आवरण शक्ति से सत्य को छुपा देती है, हमारे ही सच्चिदानंद स्वरूप को ढक देती है, और विक्षेप शक्ति से उसी ब्रह्म तत्व को जीव और जीव के शरीरों के रूप में दिखा देती है और जगत के भेद विभेद के रूप में दिखा देती है। और चूंकि ये भगवान की है, दैवी है, इसलिए हम अपने प्रयत्न से इस माया के पार नहीं जा सकते हैं, भगवान की कृपा से ही जा सकते हैं। गीता में कहा 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है, ये डिवाइन है, तुम अर्थली हो, तुम अपने प्रयास से भगवान की माया के पार नहीं जा सकते हो। भगवान की भक्ति करो, भगवान के चरण पकड़ो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, भगवान का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, फिर तुम भगवान की कृपा से इस माया को तर जाओगे, क्योंकि ये दैवी है और गुणमयी है, त्रिगुण सतरज तम 3 गुणों वाली है ये माया। तमोगुण ढक देगा सत्य को, रजोगुण विक्षेप से वो दिखा देगा, उस अधिष्ठान को भासमान करा देगा, जगत को, जीवत्व को, शरीरों को, अधिष्ठान को छुपा के भासमान सत्ता को सत्य दिखा देगा रजोगुण, क्योंकि रजोगुण विक्षेप करता है, तमोगुण छुपा देता है, आवरण शक्ति है उसमें। लेकिन सतोगुण क्या है? सतोगुण विवेक शक्ति का नाम है, ज्ञान शक्ति का नाम है। जब सतोगुण बढ़ता है भगवान के श्रवण स्मरण और कीर्तन से, तब वो सतोगुण फिर विवेक शक्ति जब होती है, तब वो माया जो है दुरत्या थी, उसके पार जाना हो जाता है। इसलिए कहा कि देखो, अगर आसुरी संपद है तो पहचान नहीं पाएगा। तुलसीदास जी ने भी कहा और गीता में भी कहा कि देखो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लेकिन कहा न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्कृतिन है, जिन्हें सत्कर्म नहीं किए, जिन्होंने सात्विक कर्म नहीं किए, सात्विक कर्ता नहीं बने, सात्विक कर्म नहीं किए, सात्विक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, सात्विक आहार नहीं किया, सात्विक तप नहीं किया, सात्विक दान नहीं किया, सात्विक धृति नहीं बनाई, तो फिर उनके लिए मुश्किल है। वो आसुरम भावमाश्रिता हैं, नवाम दुष्कृतिनो, वो दुष्कृतिनो हैं जिन्होंने तमोगुण और रजोगुण में ही जीवन जी डाला। नवाम दुष्कृतिनो, वो मूढ़ हैं। प्रपद्यन्ते, वो नरों में अधम है, वो मेरी शरण में नहीं आएंगे, सात्विक लोग ही आएंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः
माया अपहृत ज्ञान, ये रजोगुण माया की आवरण और विक्षेप शक्ति ने उनका विवेक शक्ति को हर लिया है, ज्ञान हर लिया है। माया अपहृत ज्ञाना और आसुरम भावमाश्रिता, वो दैवी भाव दैवी सद्गुणों को लेकर के नहीं जिंदा है, वो आसुरी गुणों को लेकर के जिंदा है, आसुरी संपन्न में जिंदा है। तो कहा देखो ये है वह कुछ नहीं, ये क्रिएशन नहीं है। वेदांत और वैदिक धर्म का पक्का निष्कर्ष है कि ये सृष्टि होती है, रहती है और प्रलय को प्राप्त होती है, फिर होती है, फिर रहती है, फिर। इसका कभी पॉजिटिवली बिगिनिंग नहीं है और पॉजिटिवली एंड नहीं है। हमेशा ये जीवों के कर्मों का परिपाक जब होगा तो उन कर्मों को भोग देने के लिए ब्रह्मा जी फिर होंगे, अगले कल्प में सृष्टि रचना करेंगे, कर्मों के अनुसार भोग के लिए ये सृष्टि बनेगी, और फिर जब भोग समाप्त हो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा, जीव सुप्त हो जाएंगे उन्हीं नारायण में, उन्हीं परमात्मा में, और फिर परमात्मा की माया शक्ति अगले कल्प में फिर रचना करेगी। अभी दूसरे अध्याय में ही दूसरे स्कंध के 9वें अध्याय में एक चतुश्लोकी भागवत का प्रकरण आने वाला है, जिसमें ये सब बातें बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तार से बताई गई। विस्तार से क्या कहें, 4 श्लोकों में ही बता दिए। संभवतः अगली कक्षा में या उससे अगली कक्षा में हम उस पर चर्चा करें। लेकिन ये एक अकाट्य सत्य है, और बहुत से धर्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, कोई ही धर्म नहीं पहुँच पाया है, फिर वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई हो, कि ये सृष्टि जो है ये क्रिएशन नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है और डिसोल्यूशन है, फिर मैनिफेस्टेशन, फिर डिसोल्यूशन। मैनिफेस्टेशन होता है, रहता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, मैनिफेस्टेशन होती है, रहती है। क्यों? और एक एक व्यक्ति के लिए ये सृष्टि नहीं भी रह सकती है, वही मुक्ति है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेंगे कि हम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो उसके लिए ये माया भी समाप्त हो जाएगी, ये सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी, इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी, वासनाएं भी समाप्त हो जाएंगी, केवल परमात्मा ही परमात्मा बचेगा। वो तो जिसने रस्सी को जान लिया कि रस्सी है, उसके लिए सांप भी खत्म, सांप का डर भी खत्म, माला भी खत्म, माला का आकर्षण भी खत्म, उसके लिए जगत भी खत्म, जगत का भय भी खत्म, जगत का आकर्षण भी खत्म, इन 3 शरीरों के मिटने का भय भी खत्म, और इन 3 शरीरों में रहने का आकर्षण भी खत्म। न कहीं भय है, न आकर्षण है, राग द्वेष के पार चला जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो ज्ञेयो सनित्य सन्यासी, आत्मा नित्य सन्यासी है, कभी किसी चीज का स्पर्श ही नहीं किया आत्मा ने। ज्ञेयो सनित्य सन्यासी, इसीलिए सन्यास की इतनी महिमा है कि हमको उस चरम आश्रम तक उठना होगा जहां हम असंग हो जाएं, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, आत्मा के अलावा कोई आसक्ति नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से की आकांक्षा नहीं, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से भय नहीं। ऐसी स्थिति जब सतोगुण की पराकाष्ठा पर हम बैठ जाएं, हम अंदर से सन्यासी हो जाएं, अंदर से आत्मबोध ब्रह्मबोध से संपन्न हो जाएं, तो ज्ञेयो स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी से द्वेष नहीं, किसी के, क्योंकि आभास से द्वेष और आकांक्षा थोड़ो होती है। प्रतिमान सर्प से थोड़ो डरा जाता है, प्रतिमान माला जो है उसको थोड़ो पकड़ा जाता है। जब यहाँ कुछ है नहीं, वहाँ पकड़ने गए कुछ मिला ही नहीं। वो तो पिक्चर में जाने कितनी आग लगी हुई थी, लेकिन वो आग जला थोड़ो देगी, न पर्दे को जला पाई न तुमको जलाएगी, तुम जबरदस्ती डर रहे हो। ज्ञेयो स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, कहा वही निर्द्वंद्व हो करके रहता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, इस तरीके से जो निर्द्वंद्व हो करके द्वेष और आकांक्षा के परे हो करके रहता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है, सुखपूर्वक बंधन से। बहुत, क्योंकि कच्चा फल तोड़ा जाता है तो फिर कड़वाहट होती है उसमें। अंदर से मैच्योर होते जाएं, सात्विक बनते जाएं, सात्विक बनते जाएं, सात्विक बनते जाएं, सारा रहस्य स्पष्ट हो जाएगा, कहाँ बंधन है और मुक्ति क्या है। बंधन का भी स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, मुक्ति का स्वरूप भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा,
और मुक्ति तो हमारा स्वरूप है। मुक्ति तो आत्मा का दूसरा नाम है और बंधन इच्छाओं का दूसरा नाम है, वासनाओं का दूसरा नाम बंधन है और आत्मा का दूसरा नाम मुक्ति है। बंधन कहीं है नहीं, हम ही ने इच्छाओं को पकड़ पकड़ के, संसार को पकड़ पकड़ के, उस चीज का बंधन कभी सुख नहीं देता, बंधन दुख देता है और हमें भी दे रहा है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं कि बंधन दुख दे रहा है। बात मत करो बंधन की, जैसे सब चल रहे हैं वैसे चलो, कम से कम हमें तो चलने दो। हमारे अच्छे चलते हुए जीवन में तुम जो है अच्छी परेशानी खड़ी करते हो, तो ठीक है, वैसे ही बहुत परेशानी है, तुमने मोक्ष की एक और परेशानी खड़ी कर दी। मोक्ष से तो कम से कम बचाओ, मोक्ष से बचाओ, नहीं कैसे बचाएं, यही तो है। तो यहां पर कहा परीक्षित ने कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि भगवान कैसे करते हैं, ये बात बताइए। कैसे रक्षा करते हैं, संहार करते हैं, कैसे अपने आप को ही ब्रह्मांड के खिलौने के रूप में बना करके उनसे खेलते हैं और फिर मिटा देते हैं ब्रह्मांडों को। ये वो एक साथ करते हैं या क्रमशः करते हैं? धीरे धीरे करके क्रिएशन होता है कि भाई माया हुई, फिर महत्तत्व बना, फिर महत्तत्व से अहंकार बना, अहंकार से पंचभूत बने, फिर पंचभूत से जीवों के शरीर बने। ये क्रमशः होता है या जैसे मुट्ठी में ले करके राई के दाने छींट दिए जाएं, एकदम से सारे ब्रह्मांड छींट दिए? ये क्रमशः सृष्टि होती है या एक साथ बस संकल्प मात्र से हो गई सृष्टि? कहा कि जेहि सृष्टि बनाई त्रिविध, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। तुलसीदास ने, दूसरा कोई नहीं था जब उन्होंने, केवल एक सत ही सत था। छांदोग्य में कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम, एक सत ही था। तो कहा कि परीक्षित कहते हैं शुकदेव जी से कि आप वेद के भी मर्मज्ञ हैं और ब्रह्म तत्व के भी पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मेरे इस संदेह का निवारण करिए। अब शुकदेव जी को लगा कि कथा लंबी चलेगी, ये पूरा सृष्टि के संबंध में प्रश्न हो गया, तो अब कथा करने के लिए लंबा बैठना। देखिए हमारे यहाँ एक ये परंपरा है, सद परंपरा है कि कोई बड़ा काम करने के पहले, कोई ग्रंथ लिखना हो, कोई बड़ा अनुष्ठान करना हो, तो उसके पहले मंगलाचरण किया जाता है, यानी भगवान और सद्गुरु को याद किया जाता है कि जिससे उस अनुष्ठान में कोई बाधा ना आए, उस संकल्प में कोई व्यवधान न पड़े। अब यहाँ आकर के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय में शुकदेव जी मंगलाचरण करते हैं। इस प्रश्न के बाद, परीक्षित के प्रश्न के बाद अब मंगलाचरण करते हैं। करीब करीब लंबा मंगलाचरण है, 12 श्लोकों का करीब करीब है। तो मंगलाचरण को हम एक सरसरी तौर पे देखेंगे, क्या मंगलाचरण किया शुकदेव महाराज ने। कहते हैं नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, उन पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है, उनके चरण को कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। भगवान को नमस्कार करते हैं। कहते हैं जो सत रज और तम तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं और जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जो बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसे उन पुरुषोत्तम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव का स्मरण कर रहे हैं। फिर कहते हैं ये भगवान सत्पुरुषों का दुख मिटा देते हैं, उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, जो दुष्टों की बढ़ती को रोकते हैं, और जो सत्पुरुष हैं परमहंस आश्रम में स्थित हैं, उन्हें भगवत तत्व का ज्ञान करा देते हैं,
भगवत तत्व का दान करते हैं, वे बड़े ही भक्त वत्सल हैं। भक्तिहीन लोग जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते हैं, कहते हैं जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान को बार बार नमस्कार है। ये चौथे अध्याय का 15, 16, 17 श्लोक बहुत अच्छा है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। उन पुण्य कीर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यत् कीर्तनम जिनका कीर्तन, यद स्मरणम जिनका स्मरण, यद ईक्षणम जिनका दर्शन, उनका नहीं तो मंदिर चले जाओ, भगवान की याद आ जाएगी मूर्ति देख के। लोकस्य सदनो विधुनोति कल्मषम, लोग नष्ट हो जाते हैं लोगों के सारे कल्मश पाप, जिनके कीर्तन, स्मरण और दर्शन से, जिनके वंदन से, जिनके श्रवण से, जिनके पूजन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उन पुण्य कीर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमो नमः। कहा विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर के अपने हृदय से लोक और परलोक सबकी आसक्ति निकाल देते हैं। 16वें श्लोक में कहते हैं विचक्षणा यद चरणों उपसाधनात्, जो विचक्षणा हैं यानी विवेकी हैं, यद चरणों जिन भगवान के चरणों की उपसाधनात् शरण लेकर के, विवेकी लोग संसार की और इच्छाओं की शरण लेकर के नहीं रहते, वो भगवान के चरणों की शरण लेकर के रहते हैं। असत्य विद संगम विदस्य, वो संसार की, देह की, इच्छाओं की, वासनाओं की आसक्ति का त्याग कर देते हैं। संगम विदस्य उभयता, उभयता का मतलब लोक की वासना भी और परलोक की वासना भी। हिंदुस्तान में जो चीजें हैं उनकी भी, अमेरिका में जो हैं उनकी भी। वैराग्य का मतलब यही है कि यहां यह अमूत्र फल भोग विरागा, वैराग्य की यही परिभाषा दिया तत्वबोध में शंकराचार्य ने। यह अमूत्र, इस संसार के भी भोगों से वैराग्य, और अमूत्र अर्थात स्वर्ग आदि में सुने गए भोगों से भी वैराग्य। ये नहीं कि यहां हम जो जो बातें नहीं करेंगे वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तो वहां उन्हीं बातों का खूब भोग करेंगे। इस प्रकार का झूठा वैराग्य भगवत चरणों तक नहीं पहुंचाएगा। उसकी हमको प्रतिपक्ष भावना करके उसकी असलियत देखनी पड़ेगी कि जहां हमारा राग है वो राग करने लायक है कि वैराग्य करने लायक है। तो इस संसार में जब हम देखेंगे तो राग करने लायक कुछ मिलेगा नहीं। भगवान ही राग करने लायक हैं, संसार राग करने लायक नहीं है। संसार तो वैराग्य, लेकिन हम रागासक्त होकर के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहा विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर के इस लोक और परलोक की आसक्ति को निकाल डालते हैं और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। जो तपस्वी हैं, दानी हैं, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, मंत्रविदा हैं, सदाचारी हैं, वो भी जब तक अपनी साधनाओं के फल को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक उनका भी कल्याण नहीं होता। क्योंकि सदाचार का भी अहंकार हो जाता है, विनय का भी अहंकार हो जाता है, सत्कर्मों का भी। इसीलिए कहा गया नहीं केवल सत्कर्म से मुक्ति नहीं होगी, निष्काम कर्म चाहिए। ईश्वर को अर्पित करो। तुलसीदास जी ने कहा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्मों को और सत्कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करो, तब जाकर के अंतःकरण शुद्धि होगी उन कर्मों से। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। गीता में कहा
योगी लोग आसक्ति छोड़ करके, संगम त्यक्त्वा फलासक्ति छोड़ करके, अर्थात फल को भगवान के चरणों में अर्पित करके कर्म करते हैं, तभी आत्मा की शुद्धि होती है। नहीं तो केवल सत्कर्म करने से, नहीं साहब हम समय से दफ्तर जाते हैं, हम समय से दुकान जाते हैं, हम ये करते हैं, हम तो बस ठीक कर ना, ये कर्म नहीं, इस कर्म से सात्विक नहीं बनेगा अंतःकरण। जब तक ईश्वराश्रित कर्म नहीं होगा, इच्छाश्रित कर्म करने से माया का जो पर्दा है और घना होता जाएगा, पर भगवदाश्रित कर्म करने, ईश्वराश्रित कर्म करने से ही अंतःकरण सात्विक बनेगा, कल्याण की प्राप्ति होगी। कहा ऐसे जो साधक हैं वे अंतःकरण की शुद्धि के मार्ग से परम सत्य के बोध तक पहुंच जाते हैं। मैं ऐसे उन करुणा निधान कृपाशील परमात्मा को प्रणाम करता हूं। और कहा कि देखो भगवान जो है, अगर केवल बहुत अधिकारी लोगों को ही तारें तो फिर वो करुणा निधान का है कि, वो कृपालु का है कि, वो दयावान का है कि। और अगर हम कर्म से ही उतर के, तो किसी संत ने कहा अपने कर्म से उतरे पार तो हम करतार, तुम करतार काहे के। अगर हम कर्म करके ही तो फिर हमारे ही हाथ में सब हो गया, तुम्हारे हाथ में क्या। कहा नहीं, हम अगर निस्वार्थ होकर के उनसे शक्ति मांगेंगे तो वो शक्ति भी देंगे, और उनके सामने अपनी कमियों को लेकर के रोएंगे तो कमियां दूर कर देंगे। तो भगवान तो अत्यंत पातकी लोगों का भी उद्धार करते हैं। अजामिल और गणिका का भी उन्होंने उद्धार किया। केवल बहुत बड़े बड़े सत्पुरुष और महात्माओं का ही उद्धार करते हो ऐसी बात नहीं। भगवान बड़े बड़ों को ही तारते हों ये बात नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, कोई भी हो तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। फिर कहा, शरण गए मोह से अघरासी। तुलसीदास जी अपने को बहुत बड़ा पापी कहते हैं। शरण गए मोह से अघरासी, वो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। उस अविनाशी परमात्मा को, क्योंकि मेरा जैसा तुलसी जो कि पाप पुंज था, शरण गए वो भी शुद्ध हो गया। शरण गए मोह से अघरासी, वो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। कहा, जा सुनाम भव भेषज, जिसका नाम ही इस संसार समुद्र से, संसार रोग की औषधि है। संसार रोग, इच्छा का रोग संसार रोग है, वासना का रोग संसार रोग है। इस संसार रोग की औषधि क्या है? परमात्मा का नाम। जा सुनाम भव भेषज और हरण घोर त्रय शूल। ये जो आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक तीन प्रकार के ताप हैं, इनकी दवा क्या है? भगवान का नाम। वो हरण घोर त्रय शूल, तीन प्रकार के शूल, कांटे जो दुख देते हैं मनुष्य को। आध्यात्मिकता, कभी मन चिंतित है, कभी शरीर में रोग है, कभी संसार में कोई झगड़ा ऊपर नीचे हो गया, कभी अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, कोई डिवाइन ऐसी आपदा आ गई, तो हरण घोर शैतूल शूल। कहा, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। तुलसीदास जी कहते हैं वो मेरे ऊपर कृपाल है और तुम्हारे ऊपर भी सदा अनुकूल रहे। इस प्रकार से कहा कि देखो, कर्म करते समय भी भगवान का याद रहे, कर्म के फल को भी भगवान को समर्पित करो और प्रसाद बुद्धि से उसका भोग करो। फिर कहते हैं सुखदेव जी मंगलाचरण करते हुए कि वो भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं और भक्तों के स्वामी हैं। भक्त उनको भगवान के रूप में पूजता है, ज्ञानी अपनी आत्मा और आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध के रूप में पूजता है। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी शुद्ध हृदय से उन्हीं के स्वरूप का चिंतन करते हैं। ऐसे वो परमात्मा
ज्ञानियों के आत्मा और भक्तों के स्वामी वो भगवान मुझ पर अपने अनुग्रह की, अपनी कृपा प्रसाद की वर्षा करते रहें। वे परमात्मा भक्तवत्सल हैं, संतों के सर्वस्व हैं, ऐसे वो श्री कृष्ण परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। कहते हैं 21वें श्लोक में कि जो विद्वान पुरुष हैं वो उनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं। फिर बार बार देखिए, विचार हमारे अस्तित्व में सबसे गहरी चीज है, और जैसा हम विचार करते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। बनना अंदर से होता है, बाहर तो खाली उसका प्रकटीकरण होता है। संत होता है तो अंदर से होता है, और दुष्ट होता है तो अंदर से होता है। बाहर तो खाली दिखाई देता है, उसका एक प्रतीक मात्र है बाहर। अंदर बदलने से बाहर सब बदल जाता है, और अंदर नहीं बदला तो बाहर केवल दिखावा मात्र है, उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। जल्दी ही सब लोग पहचान, स्वभाव वही है जो छुपाया नहीं जा सकता है। हम सोचते होंगे कि दुनिया के लोग हमको नहीं पहचानते, दुनिया जो जैसी होती है उसको वैसा ही पहचानती है। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, वो पहचान लेंगे कि तुम कैसे हो। इसलिए कहा कि जो विद्वान पुरुष हैं वो भगवान के चरण कमलों की चिंतन रूप समाधि से बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, और उस शुद्ध बुद्धि से आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। और एक बार जब सत्य का बोध हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, सत्य का साक्षात्कार हो गया, तो फिर जिसकी जैसी मति और रुचि है उसके अनुसार उसका वर्णन भी करते हैं। बीज रामायण में जैसा कहा तुलसीदास जी ने कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं कि वो तो अनंत है, वाणी से कहने में आ ही नहीं सकता है, फिर भी जिसको उसका बोध होता है, जिसकी बुद्धि में परमात्मा आत्मा का संस्पर्श प्राप्त होता है, उसकी तृप्ति जिसकी बुद्धि में मन में प्राप्त होती है, वो कहे बिना नहीं रहता है। जानता है कि नहीं कहा जा सकता, फिर भी कहता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन एक कनी अरूपनमा। बीज रामायण हमने चर्चा करी थी। तो कहते हैं ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान ही ज्ञान के मूल कारण हैं। ज्ञान कहीं आता है तो भगवान से, शक्ति कहीं दिखाई देती है तो भगवान से आई है, ऐश्वर्य कहीं दिखाई देता है तो भगवान से आया है, धर्म कहीं दिखाई देता है तो भगवान से आया है। कोई भी गुण दिखाई देता है तो वो भगवान से आया। भगवान ही अधिष्ठान है, ज्ञान के मूल कारण हैं। ऐसे भगवान मेरे हृदय में प्रकट हों। कहते हैं भगवान ही पंचभूतों से शरीरों का निर्माण करते हैं और जीव रूप से इसमें शयन करते हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। यानी ये जो जीव चेतन है, ये भगवान यानी ईश चेतन और जीव चेतन में अंतर नहीं है। केवल उपाधि धारण करके, उपाधियों से आसक्त हो करके वही ब्रह्म चेतन जीव चेतन के रूप में अनुभव में आने लगता है, और विषय आसक्त हो करके विषयों का भोग करने लगता है। वासनासक्त हो करके, इच्छा के परायण हो करके संसार के विषयों का, अनेक विषयों का भोग करने लगता है, और बस यहीं फंस के रहता है। कहते हैं वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखने के पहले कहा, वर्णानाम अर्थ संघानाम, मेरे वर्णों में मेरे तुम अर्थ भर दो। वर्णानाम अर्थ संघानाम, मेरे छंदों में एक लिरिकल स्टाइल हो, प्रभाव हो, मेरे शब्दों में, मेरे वाक्यों में अर्थ गर्भित हो, प्रभावशाली हो। कहते हैं जब भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान कृपा करते हैं, तो वाणी में फिर प्रभावशीलता आती है। हृदय शुद्ध होता है तो वाणी इफेक्टिव बन जाती है।
शब्दों में प्रभाव आता है, रस आता है, बोधगम्यता आती है। गुरु जी कहते प्रत्यायित करने की क्षमता आती है। आप अपनी बात को दूसरे के हृदय तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं, ये भगवत कृपा से ही आता है। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कर दें, फिर भगवान के स्मरण के बाद, मंगलाचरण में भगवान की याद करने के बाद, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के बाद अब गुरुओं के बारे में स्मरण करते हैं। कहते हैं व्यास भगवान, जो वासुदेव के अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास हैं, जिन्होंने इस भागवत महापुराण की रचना की, सुखदेव जी को उसको पढ़ाया, उन भगवान के अवतार भगवान वेद व्यास को मेरा बार बार नमस्कार है। फिर कहते हैं परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया सृष्टि संबंधी, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और उस प्रश्न के उत्तर में फिर नारद जी के इस प्रश्न के, सृष्टि संबंधी प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद को वो आख्यान सुनाया था, वो बातें कही थी जिसका उपदेश नारायण ने ब्रह्मा जी को किया था, जो चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है, अभी 9वें अध्याय में आने वाला है। तो ये अंत में ये कहा। अब संतों ने कहा कि ये क्यों होता है, कि प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव से, और सुखदेव जी कह रहे हैं हाँ ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और ब्रह्मा ने नारायण से किया था, और नारायण ने जो ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने जो नारद को बताया था, और नारद ने ही तो व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा दी थी, और व्यास जी ने सुखदेव को। तो कितना लंबा हो गया प्रश्नोत्तर। यानी न वक्ता को अभिमान आवे कि मैं बहुत नई ऊंची बात बता रहा हूं, और न श्रोता को यह अभिमान आवे कि मैंने जने कौन सा प्रश्न पूछ दिया। तुम दो कौड़ी को जने कितने बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और जने कितने बार इसके उत्तर दिए जा चुके हैं। अहंकार मत करना कि तुमने बड़ा कोई ओरिजिनल प्रश्न पूछ दिया है। मनुष्य की खोपड़ी ऐसी ही है, बिना बात के। प्रश्न का मतलब ही है अज्ञान, अज्ञान से ही तो प्रश्न उपजता है। तो और अज्ञानी सभी हैं, तो जने कितने कितने बड़े बड़े अज्ञानी, जो जितना बड़ा अज्ञानी उसका प्रश्न उतना अज्ञानग्रस्त। अगर तो स्पष्ट ही होता है तो प्रश्न की कोई बात ही, जिसका प्रश्न सुलझा हुआ होता है वो थोड़ा प्रश्न करता है, जो कंफ्यूज्ड होता है वही करता है। तो कहा ये जिससे कि मेरे मन में तो नहीं है, सुखदेव जी यानी वक्ता भी कोई और हो चुका है और प्रश्न भी कोई और कर चुका है। इस प्रकार से कहते हैं वक्ता श्रोता दोनों को अभिमान न हो, इस कारण से भागवत में ये शैली अपनाई गई है। इसके बाद में 5, 6 और 7 अध्याय में, ये चौथे अध्याय में ये मंगलाचरण हो गया। 5, 6 और 7 अध्याय में अब वो भागवत है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, और उसके बाद में 9वें अध्याय में वो भागवत आएगी जो नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। तो अगली कक्षा में हम उस भागवत के बारे में चर्चा करेंगे जो 3 अध्यायों में है, 5, 6, 7 अध्याय में, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और उसके बाद में 8 और 9 अध्याय में फिर वो भागवत आएगी जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। बहुत अच्छी हैं, दोनों ही भागवतें अच्छी हैं। इस एक भागवत में कई भागवत हैं, कई भागवत हैं, बार बार वही बात बताई जाती है। वैसे ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, लेकिन बार बार वही बात क्यों कही जाती है, जिससे किसी तरह से कही गई कोई बात तो मनुष्य की अज्ञानी बुद्धि में बैठ जाए, और वो भगवत स्मरण में कुछ तो डूब सके, कुछ डूब सके, संसार की बातों से थोड़ा ब्रेक ले सके, और भगवान के चिंतन कीर्तन स्मरण में थोड़ा उसकी बुद्धि लग सके, वृत्ति लग सके। इसीलिए सारी पूजाएं हैं, पाठ हैं, ध्यान है, सत्संग है, अनेक अनेक ऋषियों ने तरीके बताए,
कि भाई किसी तरीके से हमारी ये जो वृत्ति है ये संसारोन्मुखी, विषयोन्मुखी, देहोन्मुखी न रह करके ईश्वरोन्मुखी, भगवदोन्मुखी, आत्मोन्मुखी, ब्रह्मोन्मुखी, जो भी कहें उधर हो सके। कुछ तो अंतरंगता हो, बहिर्मुखता नहीं, अंतर्मुखता प्राप्त हो मन को। इसलिए ये सारे उपाय हैं, और सबसे बढ़ करके उपाय तो सत्संग ही है, क्योंकि नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, नए नए ढंग से सुनने को मिलती हैं। वृत्ति बहुत सहज रूप से अंतर्मुखी हो जाती है, आत्मोन्मुखी हो जाती है। बहिर्मुखता से थोड़ी बहुत सहज रूप से निवृत्ति मिल जाती है, और भगवत चर्चा में मन धीरे धीरे रमने लगता है। और भगवान चूंकि शांति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसलिए जितनी तृप्ति भगवत चर्चा में होती है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा शुद्ध अंतःकरण चाहिए, सात्विक चाहिए। फिर जैसे जैसे श्रवण से अंतःकरण सात्विक होता है, भगवत चर्चा में रुचि, रस, प्रसन्नता, एकाग्रता बढ़ती 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 चली जाती है, और भगवान की तरफ बढ़ने की बड़ी सहज गति सत्संग से मिल जाती है। सत्संग जीवन मुक्ति तक, और जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख तक पहुंचा देता है। सुख ही तो चाहिए, और जीवन मुक्ति से बड़ा सुख कोई नहीं। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख सत्संग से प्राप्त हो जाता है, भगवत संग से प्राप्त हो जाता है। यही बुद्धि जो संसार में फंसाती है, नचाती है, भटकाती है, अतृप्त रखती है, शांत होकर बैठ जाती है, और हमको हमेशा हमेशा के लिए अपना वो लक्ष्य मिल जाता है जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला, और जो मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है, और सब तो भोग योनियां हैं। भगवान कृपा करें हमारा मन थोड़ा इच्छा परायण न रह करके भगवत परायण बनता चला जाए, हमारी निवृत्ति हो जाए, वासनाओं से मुक्ति हो जाए, और आत्मबोध की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ हम तेजी से बढ़ते चले जाएं। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि